दर्शकों, स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं आपके लिए आज का पंचांग, आज का राशिफल और धर्मशास्त्र विशेष को लेकर के। जैसे कि आप जानते हैं, भाग्य कनेक्शन के हर एपिसोड में हमारी कोशिश होती है कि आप तक धर्म से संबंधित सही जानकारियां पहुंचे और तमाम तरीके की जो भ्रांतियां हैं उनको हम दूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से हमारे इस विशेष एपिसोड में। और आइए भाग्य कनेक्शन की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं आज के पंचांग के साथ। कौन सी ग्रह दशा शुभ है, कौन सा मुहूर्त शुभ है, ये सब जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी आज का पंचांग। शनिवार का पंचांग अनुसार विक्रम संवत 2079 ऋतु ग्रीष्म, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, रात्रि में 1:09 तक है। जून 26 के अनंतर त्रयोदशी तिथि है। नक्षत्र है भरणी जो 10:24 पूर्वान्ह तक है। अनंतर कृतिका नक्षत्र है। योग है सुकर्मा जो 5:14 प्रातः तक है, उसके अंतर द्वितीय योग है। करण है कौलो दिन में 12:08 तक, उसके बाद दैतिक करण है जो रात्रि में 1:09 तक है। सूर्योदय प्रातःकाल 5:14 पर है और सूर्यास्त 7:04 सायं को होगा। अशुभ समय के रूप में राहु काल है दिन में 8:42 से 10:25 तक। व्रत पर्व के रूप में योगिनी एकादशी का पारण है और त्रिपुष्कर योग है। दर्शकों, तो ये तो था शनिवार का पंचांग और अब बात करते हैं धर्मशास्त्र। आज हम बात करेंगे संध्या की। यूं तो अमूमन हम संध्या को शाम के रूप में ही जानते हैं, लेकिन संध्या इसकी उत्पत्ति संधि से हुई है, यानी कि किसी चीज को जोड़ना। तो सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है और जो 3 काल की संध्या होती है इनके नाम क्या क्या है। संध्या मूलतः दिन और रात के संधि के रूप में 2 संध्या और मध्याह्न में 1 संध्या होती है, जिसको एक साथ सम्मिलित रूप में त्रिकाल संध्या कहते हैं। प्रभात काल की संध्या का नाम गायत्री है, मध्याह्न काल की संध्या का नाम सावित्री है और सायंकाल की संध्या का नाम सरस्वती है। ऐसा ऋषियों का निर्देश है। तो दर्शकों, 3 संध्या मिला करके इसे त्रिकालिक संध्या कहा गया है। गुरु जी, त्रिकालिक संध्या इनके वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ण का अर्थ यहाँ उनके रंग से है, वर्ण से है। तो प्रातःकालीन संध्या जिसको गायत्री कहते हैं वह रक्तवर्ण है। मध्याह्नकालीन जो संध्या है वह सावित्री है, उसका वर्ण श्वेत है। और सायंकालीन जो संध्या है उसका वर्ण कृष्ण वर्ण है, जो उपासनार्थियों के लिए इन तीनों रूपों का ध्यान करने से कल्याणकारिणी होती है। तो संध्या के वर्ण यानी कि रंग के रूप में हमने जाना। इस त्रिकालिक संध्या के अलग अलग रूप ये क्या होते हैं? मूलतः प्रातःकाल की संध्या है वह गायत्री है जो ब्रह्म रूपा है, ब्रह्माणी के रूप में है। मध्याह्नकालीन जो संध्या है वह सावित्री है जो रुद्र रूपा है। सायंकालीन संध्या सरस्वती है, विष्णु रूपा है। त्रैकालिक संध्या इस प्रकार 3 रूपों में जानी जाती है। और गुरुजी, त्रिकालिक संध्या जो है क्या इनके गोत्र भी होते हैं अलग अलग, और अगर होते हैं तो वो कौन से गोत्र हैं? प्रातःकालीन जो संध्या है उस भगवती गायत्री का गोत्र है सांख्यायन। मध्याह्नकालीन संध्या है जिनको सावित्री कहते हैं, भगवती सावित्री का गोत्र है कात्यायन। और सायंकालीन जो संध्या है उनका नाम सावित्री है, उनका गोत्र है बाहुल्य। इस प्रकार गोत्रत्रय वाली भगवती संध्या है। तो त्रिकालिक संध्या की हम बात कर रहे हैं और अब बात होगी त्रिकालिक संध्या में किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए और उस पूजा में हम किस धातु के पात्र का प्रयोग करें। आचार्य, वैसे तो पहले ये देखना है कि किस धातु का प्रयोग करना निंदित है, तो टूटे हुए और खंडित पात्रों से संध्या न करें। उसी प्रकार जिसकी जलधारा टूटी हुई हो, जिसमें कोई विकार आ गया हो, ऐसे पात्र के जल से भी संध्या नहीं करना चाहिए। और नदी में, तीर्थ में, सरोवर में मिट्टी के पात्र से या गूलर के लकड़ी के पात्र से, स्वर्ण से, रजत, ताम अथवा काष्ठ के पात्र से संध्या करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है।
अब जानते हैं कि त्रिकालिक संध्या यानी कि बंधन में कौन कौन से जो पात्र हैं उनको अपवित्र माना जाता है। त्रैकालिक संध्या में जो पात्र पवित्र हैं उसमें है कांसा, लोहा, शीशा और पीतल। इनके पात्रों से आचमन करने वाला शुद्ध नहीं होता, इसलिए इनके बर्तनों से संध्या नहीं करनी चाहिए। इन धातुओं से बने पात्र पवित्र होते हैं और संध्या बंधन में प्रयुक्त नहीं होते। गुरु जी से हमने जाना कि कौन कौन से पात्र अपवित्र हैं। इन सब की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पूजा तो कर रहे हैं, अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं, मगर उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं। आचार्य जी, अब बात पात्र के बाद आती है कि किन स्थानों पर संध्या वंदन करना चाहिए, वो कौन से स्थान? प्राथमिक स्थान तो अपना निवास स्थान है, जहाँ समान फलदायक है, सामान्य फल प्रदायक है। जहाँ गौशाला होती है उस स्थान पर जप करना 100 गुणित होता है। बगीचा और वन में सहस्त्र गुणित फल मिलता है। पर्वत पे 10 सहस्त्र गुणित फल की प्राप्ति होती है। नदी के तट पर लक्ष्य गुण, देवालय में कोटि गुणित और भगवान शाम बसदा शिव के शंकर के सम्मुख बैठकर जप करने से अनंत गुणित फल प्राप्त होता है। संध्या भगवान सन्निधि के लिखा है अनंते शिव सन्निधो। घर के बाहर संध्या करने से झूठ बोलने से लगा पाप, मद्य सूंघने से लगा पाप, दिवा संसर्ग करने से लगा पाप और नष्ट हो जाता है। अतः संध्या घर से बाहर पवित्र स्थानों में अगर अवसर मिले तो अवश्य करना चाहिए, अन्यथा घर में तो संध्या नित्य ही करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं संध्या से संबंधित। और अब आप सभी जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे यानी कि राशिफल की बारी आ चुकी है। आचार्य जी, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों का राशिफल आज क्या रहने वाला है? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातक परिवार वालों के साथ किसी महत्वपूर्ण वार्ता को लेकर चर्चा कर सकते हैं। घर में कोई नूतन प्रसन्नता का अवसर आ सकता है। नए सदस्यों का घर में आना, किसी की आजीविका लगने की सूचना मिलना, प्रमोशन होना अर्थात पदोन्नति होना, ये सब अवसर उपलब्ध होंगे। आपके शत्रु आपसे ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयास भी करेंगे। ऐसे में अपने आप को स्वयं को सचेत रखें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातक आज के दिन आपके शत्रु आपका नुकसान करने की सोच सकते हैं, जिस कारण आपके व्यापार में और अर्थ में हानि होने की संभावना है। बाजार में और बाहर जहां आपका कार्य क्षेत्र है अपना स्वभाव मैत्रीपूर्ण रखें, सभी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति आत्मविश्वासी रहेंगे। आज आप एक नया संकल्प लेंगे, उस संकल्प लेने से प्रबल प्रबल उत्साह के साथ श्रम करेंगे और मन को नियंत्रण में रख करके किसी प्रकार की अगर आप संदेह नहीं लाते हैं तो आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। कर्क राशि, सरकारी अधिकारियों को किसी बात को लेकर संशय हो सकता है। उनको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से वाद विवाद का अवसर उपलब्ध हो सकता है। किसी भी काम को मन लगा के करें और वाद विवाद के अवसर से बचें, तभी आपको सफलता मिलने की संभावना है। यानी कि संक्षेप में कहें तो अपने लक्ष्य को मन में ठान लीजिए और उसके लिए पूरी मेहनत के साथ प्रयत्न करते रहिए। दर्शकों, जाना आपने शुरुआत की 4 राशियों का राशिफल, और अब बात करनी जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का। आचार्य जी, आज का राशिफल कैसा रहेगा? सिंह राशि, सिंह राशि के जातक भविष्य को लेकर आशंकित रहेंगे, इसलिए आज के दिन आप उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। घर के किसी सदस्य से आपको उचित मार्गदर्शन मिल सकता है जो आपको भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक होगा। कन्या राशि, प्रेम जीवन के लिए आज का दिन आपके लिए सुखद है। अपने जीवन साथी अथवा प्रेमी के लिए कुछ नवीन करने का प्रयास करेंगे। आपका अपने साथी के प्रति विश्वास और दृढ़ होगा, जिससे आपके आपसी रिश्तों में सौमनस्य और समन्वय बढ़ेगा। तुला राशि, राजनीति से संबंधित लोग नए अवसर की याद तलाश में रहेंगे, जिसके लिए उन्हें कठोर श्रम करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र के लोग अपने लिए
नूतन कार्य की तलाश में रहेंगे और उनको इस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक रूप से कोई समस्या पीड़ित कर सकती है और इस पारिवारिक उत्तरदायित्व के बोझ के कारण चिंता की मात्रा बढ़ सकती है। ऐसे में किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ अपने समस्याओं को साझा करके मार्गदर्शन प्राप्त करना आपके लिए उत्तम रहेगा। बिल्कुल, अपनी चिंताओं को साझा जरूर करें, सबसे पहले अपने बड़ों के साथ, और वो ना हो तो अपने प्रिय मित्रों के साथ। कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आता है। और अब आचार्य जी से जानते हैं कि धनु, मकर, कुंभ और मीन इन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है। धनु राशि, यदि आपने कहीं धन निवेश किया है तो उस ओर अपनी दृष्टि बनाए रखें, अन्यथा आपको वहां से कोई हानि का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसे में पैसे को निवेश करने से पहले अपने श्रेष्ठ लोगों से और महत्वपूर्ण लोगों से अवश्य विचार विमर्श कर लें। मकर राशि, आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आकस्मिक धन मिलने की संभावना है, जिससे परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। व्यापार में भी लाभ मिलेगा तथा आप उसे विस्तार करने का प्रयास करेंगे। कुंभ राशि, आज के दिन आपके परिवार के ऊपर मंगल का प्रभाव ज्यादा रहेगा, जिसके कारण सभी लोगों के बीच में प्रेम की कुछ कमी आएगी। सदस्यों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर विवाद की संभावना है। संपत्ति को लेकर के भी आपस में विवाद हो सकता है। मीन राशि, आप अपने बच्चों से निराश हो सकते हैं तथा उनके भविष्य को लेकर कठोर निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेने से पहले संयम से काम लें और अपने बड़ों से परामर्श अवश्य लें। बिल्कुल, हमेशा की तरह बड़ों से परामर्श लेना तो बहुत जरूरी है। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए भाग्य कनेक्शन में। और दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।